आज का हमारा विषय है वाक्य व उसके अंग। तो वाक्य क्या होता है? क्रमबद्ध और सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें दो बातें हैं। पहला, सार्थक शब्द समूह, जो भी हम शब्दों का इस्तेमाल यहाँ करें वाक्य बनाते हुए वो सार्थक होने चाहिए। वो शब्दों का मीनिंग होना चाहिए। सब शब्द है, इसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। उसका, कुछ, गया, खो, इन शब्दों का, ये शब्द जो हैं अर्थ सहित होने चाहिए। तो सार्थक शब्द समूह होना चाहिए। दूसरा, क्रमबद्ध, जो ये शब्द आए हैं इस वाक्य में ये व्याकरण के अनुसार क्रम में होने चाहिए। तो वाक्य कैसे बना? वाक्य के लिए, वाक्य की जब परिभाषा आप लिखेंगे तो इन दो शब्दों का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। पहला, क्रमबद्ध और सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। सब, उसका, कुछ, गया, खो। अब यहाँ देखिए, आप हर शब्द को एक बार देखिए। हर शब्द सार्थक तो है, अर्थ तो है उसका, लेकिन क्या ये क्रमबद्ध है? इसका कुछ मीनिंग हम निकाल पा रहे हैं? क्योंकि व्याकरण के अनुसार जो ये शब्द समूह है ये क्रमबद्ध नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। तो दो कंडीशन है वाक्य कहे जाने के लिए। पहला, जो शब्द समूह है वो सार्थक हो। दूसरा, वो शब्द समूह व्याकरण के अनुसार क्रमबद्ध हो। तो ये पहला जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये शब्द लिखे हुए हैं, इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द समूह है वो क्रमबद्ध नहीं है। दूसरा, उसका सब कुछ खो गया। अब इन्हीं शब्दों को हमने व्याकरण अनुसार क्रमबद्ध कर दिया है, तो अब ये वाक्य बन गया है। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब इनको देखते हैं, उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य, वाक्य में जिस इंसान या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। जैसे पक्षी उड़ रहा है, तो इसमें किसके बारे में, किस वस्तु या इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं? पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पक्षी क्या होगा? उद्देश्य। हरे रंग का पक्षी उड़ रहा है, यहाँ पर अब पक्षी को और जो है इसमें उसका विस्तार कर दिया गया है पक्षी के बारे में बताते हुए कि हरे रंग का पक्षी, तो ये सारा का सारा ही उद्देश्य कहा जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए इस बात पर कि जो वाक्य में कर्ता होता है वही वाक्य में उद्देश्य कहा जाता है। विधेय क्या है? वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय है। जैसे राम ने पुस्तक रख दी, तो राम क्या है यहाँ पर? राम ने, ये कर्ता है राम, और पुस्तक रख दी, ये क्या है? ये राम के बारे में कहा गया है। कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय है। तो पुस्तक रख दी क्या है? विधेय। राम ने पुस्तक मेज पर रख दी, अब ये विधेय का और विस्तार भी किया जा सकता है, तब भी पुस्तक मेज पर रख दी, ये सारा क्या होगा? विधेय। तो अब अभ्यास देखते हैं। जो भी ऊपर सीखा आपने उसी का अभ्यास करते हैं। उद्देश्य और विधेय क्रमशः लाल और पीले रंग से बताइए। तो जो मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन आपको दी है उसको एक बार फिर देख लीजिए। उद्देश्य और विधेय क्रमशः लाल और पीले रंग से बताइए। उद्देश्य को लाल रंग से और विधेय को पीले रंग से हमें बताना है। मेरा घर बहुत सुंदर है, तो यहाँ इस वाक्य में किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? मेरा घर। तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में आप जो कुछ भी कह रहे हो वो विधेय है। तो बहुत आसान है समझना कि मेरा घर उद्देश्य है और बहुत सुंदर है विधेय है। अगले वाक्य में, करण कक्षा में प्रथम आया, किसके बारे में बात कर रहे हैं? करण के बारे में। तो करण उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में फिर जो कुछ भी वाक्य में कहा गया वो विधेय। तीसरा वाक्य देखिए, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो किसके बारे में बात है? मुझे, तो मुझे उद्देश्य और बहुत भूख लग रही है विधेय। चौथा वाक्य देखिए, मेरा कलेजा डर के मारे कांप रहा है, किसका कलेजा, किसके बारे में बात हो रही है? मेरा कलेजा, तो ये उद्देश्य है, और डर के मारे कांप रहा है ये विधेय है। अगला वाक्य देखिए, दादाजी सैर कर रहे हैं, तो दादाजी यहाँ उद्देश्य हैं और सैर कर रहे हैं ये
विधेय है। तो इस तरह आज का ये विषय यहीं समाप्त होता है।